ये उस लड़के की पहली उड़ान थी, वो भी फर्स्ट क्लास में। और किस्मत देखिए, उसकी सीट के बगल में बैठा था एक सीईओ। सीईओ ने बस एक नजर डाली और उसके कपड़ों से ही समझ गया ये लड़का अमीर नहीं है। जब फ्लाइट अटेंडेंट खाने का ऑर्डर लेने आई, वो हर यात्री के पास गई, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर गई। लड़के ने हिम्मत करके खुद ऑर्डर देने की कोशिश की तो फ्लाइट अटेंडेंट ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि उसने पॉइंट्स से सीट अपग्रेड की है, उसे फर्स्ट क्लास का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सीईओ, जिसका नाम था रिचर्ड ब्लैक, तुरंत उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। लड़का, जिसका नाम था एथन कोल, दिल से शुक्रगुजार हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड की नजर जाती है एथन के हाथ में पकड़ी किताब पर। वो एक फाइनेंस एग्जाम की स्टडी गाइड थी। रिचर्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वो खुद भी फाइनेंस में काम करता था। बस फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर ली। कुछ दिन बाद अचानक एथन का कॉल आता है। वो कहता है उसके घर में पानी लीक हो रहा है और पूछता है क्या वो एक रात के लिए रिचर्ड के घर रुक सकता है। रिचर्ड बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देता है। थोड़ी ही देर में एथन अपने बैग्स के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अगली सुबह रिचर्ड की नींद खुलती है और वो देखता है एथन पहले ही जॉगिंग करके लौट चुका है और उसके लिए नाश्ता भी लेकर आया है। रिचर्ड को जल्दी थी, उसे तुरंत एक वीडियो कॉल ज्वाइन करनी थी, तो उसने एथन से कहा वो उसके लिए ड्राइव कर दे। कार में बैठकर रिचर्ड मीटिंग में जुड़ गया और आराम से एथन लाया हुआ नाश्ता खाने लगा। उस दिन के बाद एथन वहीं रहने लगा। अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए वो घर के सारे काम खुद करने लगा। एक दिन बातों ही बातों में उसने स्टॉक्स का जिक्र छेड़ दिया और बड़ी चतुराई से ये समझ लिया कि रिचर्ड किन नई कंपनियों पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ही समय में एथन ने अपने बचे हुए $30,000 को $70,000 में बदल दिया। रिचर्ड प्रभावित हुआ और बोला अब और बड़ा खेल खेलना चाहिए। तभी एथन ने एक आइडिया दिया, वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉफिट होने के बाद रिचर्ड को हिस्सा देगा। रिचर्ड खुद स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फाइनेंस में काम करता था और उसके फैमिली अकाउंट्स बैंक द्वारा मॉनिटर होते थे। एथन का ये आइडिया रिचर्ड की लालच में जैसे आग लगा देता है। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट अकाउंट सेट किया। अकाउंट एथन के नाम पर था, लेकिन पासवर्ड रिचर्ड ने सेट किया और बैंक कार्ड भी उसी के पास रहा। इस सेटअप के साथ उन्होंने जल्दी ही अपना पहला बड़ा मुनाफा कमा लिया। हर ट्रेड के बाद रिचर्ड चुपके से अकाउंट का लॉगिन हिस्ट्री चेक करता और उसने नोटिस किया एथन ने कभी अपने साइट से लॉगिन ही नहीं किया। अब रिचर्ड को उस पर पूरा भरोसा हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सुबह रिचर्ड की आंख खुलती है और वो देखता है एथन गायब है। नाश्ता अभी भी टेबल पर रखा था, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल। रिचर्ड को तुरंत एहसास हो गया कुछ गड़बड़ है। वो अपनी डेस्क की दराज खोलता है और अंदर एक नोट पाता है। उस पर लिखा था मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। घबराकर रिचर्ड बैंक कार्ड से अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन अकाउंट गायब था। वो तुरंत बैंक पहुंचता है, लेकिन उसे बताया जाता है कुछ भी करने के लिए उसे एथन की आईडी चाहिए। और उसी पल उसे समझ आ गया कि उस अकाउंट में पड़े $20 मिलियन अब वो कभी वापस नहीं पा सके।